स्टार्ट हो गया? ओके। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ नागर और मैं ये एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू शेयर माय थॉट बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड ऑल्दो आई होप आई रियली कंटिन्यू अपलोडिंग द वीडियोस एंड create content. um, I think I would like to start with why I want to do it because I have been a huge football fan in my life. खेला भी है काफी ज्यादा और काफी कुछ सिखाया है इस गेम ने। और जब देखते हैं जिन प्लेयर्स को हम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो इट जस्ट मेक्स यू फॉल इन लव विद द गेम। And that's where my first intent, my first incidents of how I started uh, knowing about the game, knowing about football. And I just want to share why I want to do it. That हम लोग इंडिया में रहते हैं, फुटबॉल के इतने बड़े फैंस हैं, यूरोपियन फुटबॉल के इतने बड़े फैंस हैं और इंडियन फुटबॉल को भी फॉलो कर रहे हैं। And we sometimes get excited, we also get disappointed, and although it's part of the game and it is okay, and at the same time it is disheartening at a lot of times. And but अंदर से हम लोग एक वो एक अलग जज्बा आता है, वो एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग पैशन आता है इस गेम के लिए। तो इसलिए आई वांट टू कंट्रीब्यूट। मैं जितना कर सकता हूँ अपने लेवल पे, एज अ प्लेयर नहीं कर सके बट कोशिश करते हैं एज अ फैन हम सपोर्ट कर सके उन सारे इंडिविजुअल्स को जो सारे सेक्रीफाइसेस करके मे बी इंडियन नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वो किसी का सपना है और उस सपने को हम सपोर्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी। एंड एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं क्लियर वाई क्यों दे सकता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू डू इट एंड दैट इज व्हाट माय से वुड बी। I have been a huge Barcelona fan and not that मेसी की वजह से कई कई बार ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह से या फिर अननोन, जब आप किसी से नहीं मिलते हो एंड यू शेयर यू लाइक मेसी और रोनाल्डो, वहां पर होता है यू लाइक बारसा बिकॉज ऑफ मेसी एंड आई एम लाइक नहीं, वो तो नहीं है। एंड that is where I'll share my involvement with football, not only Barcelona. And I just want to contribute. आगे चल के देखते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं एंड आगे चल के देखते हैं हम लोग किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वर्ल्ड में खेला जाता है, इंडिया डेवलप हो रहा है एंड आई रियली होप बहुत प्रोग्रेस करे, आगे चल के बहुत अच्छा करे एंड लेट्स सी कैसा जाता है। मेरा कंट्रीब्यूशन एक कम्युनिटी बनाना और आगे चल के देखते हैं कि इसमें हम लोग और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रादर देन जस्ट मेकिंग कंटेंट। तो ये एक कोशिश है। बाकी हाउ आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट द गेम, आई रिमेम्बर आई वाज 6 और 7 जब हम उत्तराखंड में थे। मेरे पापा उधर पे काम करते थे तो हम लोग ट्रांसफर होते रहते थे एंड आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मेरे भाई ने, जो मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, इट वाज एक्चुअली हिम हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस गेम। एक दिन एकदम से हो गया कि मम्मी फुटबॉल लाना है एंड मुझे नहीं पता था क्या होता है और बस हो गया कि कुछ तो आ रहा है नया, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और उधर पे उन्होंने मम्मी लाने दो लाने दो लाने दो एंड वो सारी चीजें चली घर पे। और फिर मम्मी ने फाइनली थोड़ा लड़ झगड़ के मना वना के मान गई कि चलो ठीक है ले आ जाके। और भैया गए फुटबॉल लेकर आए, हमने ऐसे पंप भी लेकर आए, पिन में से हवा भरी उसमें काफी ज्यादा। और हम लोगों ने छत पे फुटबॉल खेलना शुरू करा। दैट वाज माय फर्स्ट वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है टू दिस गेम एज अ फुटबॉल फैन। फिर वहां से एक शुरुआत हुई, एज अ प्लेयर थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिला। um, खेला खेलना पसंद था। दिस वाज माय एक तरीके से इनिशियल पीरियड। और वहां से काफी ज्यादा खेला, वहां से समझ में आया, वहां से पसंद आने लगा और लगता था कि यार ये तो बढ़िया चीज है। और फिर सारी चीजें छूट जाती थी एक एक टाइम के लिए। और फिर वो जो कुछ लम्हे होते थे जब आप फुटबॉल के साथ खेल रहे हो, आप नहीं गोल कर पाते हो, नहीं आपको पता होती चीजें, बट स्टिल आप लगे हो, कुछ कर रहे हो, बस खेल रहे हो, बॉल को किक कर रहे हो, जगल करने की कोशिश कर रहे हो। आप देखते हो प्लेयर्स हेड पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी वही चीजें कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और
2010 अराउंड, आई वाज बोर्न इन 2007, तो वही 6-7 साल की उम्र थी अराउंड। तो 2010 में माय फादर टोल्ड मी कि देयर वाज अ ह्यूज प्लेयर नेम्ड मैराडोना, एंड वहां से है कि ओके मैराडोना हु, एंड फिर ही टोल्ड मी कि यार देयर इज न्यू प्लेयर मेसी, जो अर्जेंटीना से ही है, एंड वो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर है। आई डोंट नो मेरे पापा का कितना ऐसे इन्वॉल्वमेंट था उस टाइम पे स्पोर्ट्स में, या फिर वो कितना ऐसे ऐसे एज इन हेडलाइंस पढ़ते थे एंड ऑल वगैरह, लेकिन उन्होंने, क्योंकि हम लोगों का फुटबॉल का थोड़ा सा हुआ था एक्साइटमेंट घर में, तो क्योंकि वर्ल्ड कप भी था, और वहां से पापा ने बताया कि देयर इज मेसी, और वहां से पता चला कि बार्सिलोना नाम का एक क्लब है, एंड देयर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर लियोनेल मेसी by his name, and he is incredible. He was also young at that time, and he was also starting his Barcelona career उसी पीरियड में, लगभग लगभग 2008 के करीब, 7-8 के करीब, आई थिंक 6 भी शायद, जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मेन टीम में आ रहे थे। तो 2010 में अर्जेंटीना का था कि मेसी शुड विन द वर्ल्ड कप, मतलब इफ ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इफ नॉट विन एटलीस्ट वी वांट टू सी हाउ ही प्लेज। एंड फिर धीरे धीरे उस टाइम पे ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि रात में भी होते थे। एंड देन देयर वाज कि स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स इन 2010 वर्ल्ड कप, एंड स्पेन जीत गया, एंड इट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट। एंड वहां पे ना एक तरीके से इट वाज लाइक अडोरिंग कि ओके देयर इज अ टीम नेम स्पेन, जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, और उसी के सेट ऑफ प्लेयर्स आर मिक्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो वहां से एक लव फॉर द गेम, एंड लियोनेल मेसी वाज आल्सो पार्ट ऑफ बार्सिलोना। वहां से एक लव फॉर द गेम, लव फॉर द स्टाइल ऑफ बार्सिलोना वहां से शुरू हुआ, एंड वहां से फॉलो करा। फिर स्पेन टू 2012 से, स्पेन इज अ वेरी ह्यूज टीम। फिर 2014 वर्ल्ड कप पर आए, लॉट ऑफ होप्स, तब तक डेवलपमेंट हो गया था, तब तक हमने थोड़ा थोड़ा फुटबॉल ऐसे रेगुलर बेसिस पे देखना शुरू कर दिया था। एंड 2014 काफी ज्यादा होप्स थी अर्जेंटीना से, हम लोग देखते थे टीवी पे, मैं भैया और पापा, मम्मी भी देखती थी, हमने वो फाइनल देखा था एक साथ। एंड काफी डिसअपॉइंटमेंट था, एंड वी डिडंट न्यू कि, मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया, मुझे काफी बुरा लगा, बिकॉज हमने 2011 में देखा इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए, तो वो आपको पता है, वो एक्साइटमेंट पता है, वो आपको जीतने का वो पता है कि अंदर से कैसा लगता है। और 2014 में जब हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे अर्जेंटीना को, लियोनेल मेसी को, वहां पर हारे तो लगा कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, बिकॉज मारियो गोडसे आखिरी के 6 मिनटों में भाई पूरा पलट दिया गेम। एंड वहां से थोड़ा और इंटरेक्शन हुआ, वहां से फुटबॉल एज रेगुलर देखना शुरू करा, खेलना शुरू करा। आई मीन खेल तो रहे थे थोड़ा बहुत, और खेलना पसंद भी था। एंड 2015-16 कोपा अमेरिका हारे, 2014 में आईएसएल भी शुरू हुआ था, फिक्रू टफेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने पहला गोल मारा था। 80 के एटलेटिको दे कोलकाता वन द फर्स्ट आईएसएल, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। एंड 2016 में आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन थे उस टाइम पे कोच। इंडिया also came to 96 or 97th ranking, which was highest in couple of years. तो वो एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा कि यार वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर सीइंग समवन जो हमें एक्साइट करता है, हम अपनी नेशनल टीम में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देख के, खेल के, या फिर सपोर्ट करके, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, सब लोग अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, एज अ बोर्ड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें थी, एंड एट द सेम टाइम बार्सिलोना वाज ऑन द टॉप 2015 में। एमएसएन, रैकिटिच, जावी, जावी का लास्ट ईयर था, इनिएस्टा, मेशरानो, डैनी एल्वेस, क्लॉडियो ब्रावो वाज साइंड, टर स्टीगन वाज साइंड, एंड लुइस एनरिके केम एज अ न्यू कोच। वहां पर भाई कि भाई मजा ही आता था उनको देखने में, स्टाइल ऑफ प्ले, लियोनेल मेसी को खासकर। एंड क्या गोल मारा था एटलेटिको बिलबाओ, जितनी बार देखोगे उतनी बार यू जस्ट एडमायर इट। And that's what I like about Lionel Messi. आई थिंक जितना मेसी को देखा उतना ज्यादा सीखा कि शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, कोई आपको गिराए, परेशान करे, स्टिल खड़े होना है उसके बाद भी। और वहां से जब जावी इनिएस्टा को देखते थे, कि बार्सिलोना के बारे में सुना था, वही स्पेन में भी देख रहे थे थोड़ा बहुत, तो वहां से बार्सिलोना के लिए एक
प्यार जगा, एक एक्साइटमेंट जगी, एक देखने के लिए एक वेट करते थे कि कैसा जाएगा मैच, क्या कैसा खेलेंगे लोग, एंड वो स्टाइल मजा आया। एंड सुनील छेत्री का वो समय याद आता है जब उन्होंने बोला था कि आओ देखो हमें, मैच देखो, तो वहां से एक अच्छा लगता है कि ओके, नाइस। एंड 2018 के बाद से बार्सिलोना का वो डाउनफॉल शुरू हुआ, नेमार ने छोड़ा, उसके बाद से देयर वाज, ला लीगा जीतते रहे ऑल्दो, एंड दैट इज वेयर एक अच्छी बात आती है कि आप पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने स्ट्रगल करा है, एंड वी आर विलिंग वांटिंग कि हम लोग एक टाइटल जीते, एंड वहां पर वो एक रियलाइजेशन आता है कि यार 11 साल में तुम 8 बार ला लीगा जीते हो। उस टाइम पे वो चीज रियलाइज नहीं हुई, बट अब होती है कि सिंगल टाइटल पूरे स्पेन में टॉप पे रहना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द टीम, अबाउट द जनरेशन, अबाउट द स्टाइल ऑफ प्लेइंग। तो वो चीजें हैं, वो चीजें फर्क डालती हैं, और दैट्स वेयर वहां से और एक्साइटमेंट शुरू हुई। 2019 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आया था, वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स लगाता था, एंड काफी अच्छा लगा था। आई थिंक इट वाज कोलंबिया, जैक्सन सिंह, व्हाट अ हेडर, ब्रिलियंट हेडर, मजा आ गया था। आई शाउटेड, मैं इंडिया का झंडा लेके, पापा, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम लोग देख रहे थे, एंड इट वाज अमेजिंग। बट इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स वो वापस से चेंज हो गया, एंड इट वाज, वो गोल आप ना अभी भी देखोगे, इट गिव्स मी गूज बम्प्स। सी, फीफा वर्ल्ड कप इंडिया का पहला गोल अंडर 17 लेवल पे, ऑफ कोर्स, बट यस, अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आता है इन सब चीजों को देख के। तो एक एक्साइटमेंट आती थी। 2019 में अराउंड 2019 2020 एज फार एज आई रिमेम्बर, और 21, उस टाइम पे एशियन कप था, वी क्वालिफाइड फॉर एशियन कप, एंड हमने थाईलैंड को हराया था, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्साइटेड। एंड इस पीरियड में मैंने 2015 या फिर 16 से, मुझे पता नहीं क्यों, थोड़ा वीडियो एडिटिंग का हल्का फुल्का शौक था, फिल्मोरा पे थोड़ा बहुत करते थे, एंड वहां से 20, उसी पीरियड में जब एशियन कप था, आई was following the channel Indian Tech Pro, and it was created by Neeraj Kholia, I think Neeraj, and he is now working like with the Lucknow, in Lucknow, वो उनकी टीम है। मेरा काफी सालों से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, आई मे बी रॉन्ग, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन में, बट ही हैज बीन अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, एंड उस टाइम पे मैं कंटेंट देख रहा था, एंड आई फेल्ट कि यार कुछ बेटर होना चाहिए इसमें। तो आई क्रिएटेड अ वीडियो नेम्ड इट्स टाइम फॉर रिवेंज, और फिर वहां से आई सेंट अ मैसेज टू इंडिया, नीरज भैया, और फिर उन्होंने बोला कि यार अच्छा वीडियो बनाया तूने, एंड उन्होंने एज इट इज डाल दिया, विदाउट सेइंग कि मैंने जो टाइटल दिया था उन्होंने एज इट इज डाल दिया। ना, वाज थिंकिंग कि चेंज करेंगे, उनका चैनल है, एंड ही इनवाइटेड कि वुड यू लाइक टू क्रिएट कंटेंट फॉर दिस यूट्यूब। तो अगले 1-1.5 साल जुड़े रहे, थोड़ा स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट हुए थे, बीच में इनकंसिस्टेंट हुए, एंड वहां पे थोड़े बहुत बहुत वीडियोस बनाए थे, एंड फिर मैंने एक और वीडियो बनाया था दैट गॉट अ डिसेंट व्यू उस टाइम पे, जो मुझे अच्छा लगता है देखना, क्योंकि एडिटिंग में लगती है मैंने ठीक ठाक। तो वो वीडियो भी काफी अच्छा चला था, मैं दोनों दिखा देता हूँ इसे। एंड 2022 फीफा वर्ल्ड कप, ऑल आईज वर, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, ऑल आईज वर ऑन लियोनेल मेसी, 2022 दिसंबर, कि भाई दिस टाइम इट हैज टू बी, एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड कि देयर विल बी अ पर्सन नेम लियोनेल स्कैलोनी, ये बंदा आएगा, अर्जेंटीना को कोच करेगा, और आगे अगले 1 साल के अंदर अंदर टीम इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है, दैट वी सी कि अर्जेंटीना भाई 30-35 मैचों के अनबीटन स्ट्रीक पे चल रही है। ओ माय गॉड, रियली अनबीटन स्ट्रीक, एंड वहां से आया कि भाई दिस इज द वर्ल्ड कप, हो गया, होगा 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 होगा। और फिर वहां से पहला मैच सऊदी अरेबिया ने भाई पेल दिया वहीं पे, और इट फेल्ट लाइक कि भाई हम लोग यहाँ पे ऐसे ही फुद्दू बैठे थे एक तरीके से,
कि एक्सपेक्ट कर रहे थे ये तो पता नहीं क्या ही हो गया। एंड वहां पर आया कि क्लेम्स आए कि लियोनेल मेसी, या फिर किसी ने तो बोला था अर्जेंटीना में से दैट वी आर गोइंग टू विन द, वी आर गोइंग टू द फाइनल। एंड काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये तो हार गए भाई, क्या है, कैसी टीम है। वहां से शुरुआत हुई। एंड आई वांट टू थैंक नाइजेरिया। जब से एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ, काफी टाइम आई थिंक 2022 में रहे थे कि नहीं रहे थे, बट नाइजेरिया, आई लव नाइजेरिया। अर्जेंटीना के हर साल ग्रुप में होते हैं, हर बार वर्ल्ड कप के। और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। बीट 2014, वो 3-2 लगातार गोल चल रहे थे, मेसी ने फ्री किक मार दी थी। इस बार सऊदी अरेबिया ने पेल लिया था भैया, बहुत गंदा पेला था। मेसी ने पेनल्टी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस भी करी थी। वहां से शुरुआत हुई। और फिर वहां से जो प्रोग्रेशन था हर मैच का, जो अगले 6 मैच खेले अर्जेंटीना ने, इट वाज रूथलेस। मैच ही नहीं कर सकते आप। एंड फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, बीच में नेदरलैंड्स को हराया, आई थिंक क्रोएशिया को भी हराया। ये सारी टीमें थी जो 2014 के वर्ल्ड कप में भी मिली थी। जर्मनी बाहर हो चुका था और स्पेन भी बाहर हो चुका था। इंग्लैंड की मैं बात नहीं करना चाहूंगा। एंड इट वाज फ्रांस जिन्होंने 2018 में जीता था और फिर वापस 2022 के फाइनल में आए थे। एंड वी डिडंट न्यू क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 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 वर्ल्ड कप फाइनल्स जो मैंने आज तक देखा है, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द गेम। एंड इट वाज अर्जेंटीना स्कोरिंग, फ्रांस लेवलिंग अप। अर्जेंटीना स्कोरिंग, फ्रांस लेवलिंग अप। एम्बापे ने 3 गोल मार दिए थे। एंड अर्जेंटीना, डी मारिया, डी मारिया हैज बीन द पर्सन जिसने भाई गोल मारे हैं हर उसमें। तो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता। एंड वहां से इट वाज लाइक मेसी हैज एवरीथिंग। सारी डिबेट्स बंद हो गई जो भी थी, ऑल्दो मैं उन डिबेट्स में इंटरेस्टेड नहीं था। I've admired Ronaldo for his work and for his contribution at the same time, but I have been a Messi fan as always, no doubts on that. और फिर भाई ऑस्ट्रेलिया को हराया था, सऊदी अरेबिया से हार गए थे, नेदरलैंड्स, क्रोएशिया, फ्रांस को हराया था आखिरी में। एंड उस मोमेंट पे लगा था कि यार, okay, दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। सो उससे एक अच्छा लाइफ लेसन मिला फुटबॉल से कि एक तो डिसिप्लिन सिखाई है फुटबॉल ने, जितना हमने खेला है, जितना हमने देखा है मेसी को, जितना हमने सीखा है, डिसिप्लिन सिखाया है लाइफ में। नेवर गिव अप। जो आप गोल नहीं होता है, आप ऐसे रिएक्शन करो, क्या होगा क्या होगा, उसको हटाओ। अपने गेम पे फोकस करो, अपने रिकवरी पे फोकस करो, वापस पोजीशन पे जाओ, प्लेयर्स को स्कैन करो एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो वहां से रियलाइज हुआ कि यार सब कुछ तो कर लिया है। एंड काफी कुछ सिखाया कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू गिव यू एट एन अर्ली स्टेज। तुम्हें लग रहा है कि मतलब वो तुम्हें एक अच्छा खासा टेस्ट दे दे कि दिस इज इट, और फिर वो एक एकदम से तुम्हें एक शिफ्ट आएगा तुम्हारी लाइफ में, और वो सब कुछ तुमसे, वो जो तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब छीन लेती है। एंड फिर लेटर डाउन द स्टेज लाइफ देखती है कि यार, आर यू रियली दैट विलिंग, आर यू रियली दैट विलिंग। वो तुम्हें गिराती है, तुम और पुश करते हो, वो तुम्हें गिराती हो, तुम और पुश करते हो, गिराती हो और पुश करते हो। एंड दिस इज हाउ इट वाज, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। 2025 में बार्सिलोना का रन देखना, बार्सिलोना का डाउनफॉल देखना, बार्सिलोना के साथ रहना उस टाइम पे क्या चल रहा है। हमने रोनाल्ड कोमेन को देखा, हमने जावी को देखा, अ, हमने अब फ्लिक को देख रहे हैं। एंड फ्लिक से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, थैंक्स टू जावी, थैंक्स टू फ्लिक, आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद बारसा मोर। जो हमें लगता था कि यार सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेयर्स कर सकते हैं, पूरी जनरेशन ही बदल गई और वो चीजें आप रिपीट कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट बार्सिलोना। वहीं पर मजा आता है, वही वही चीज अच्छी लगती है देखने में। एंड इंडिया की तो क्या बताऊं भाई, लास्ट मैच हक दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा हक गया। एंड काफी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि यार 7 साल पहले हम लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग 96 97 जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम सुनील छेत्री से इंस्पायर होते थे, हम देखते थे उनको कि ये चीजें हैं, this is how you have to be. He was and true inspiration. And as soon as he went, we realized कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर आई थिंक दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल। मतलब मैंने कुछ चीजें कवर करी हैं, लंबा हो चुका है काफी ज्यादा वीडियो, बट
यस, फुटबॉल हैज़ टॉट मी अ लॉट एंड आई लव द स्पोर्ट। बीच में मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, मैं डिसअपॉइंट हुआ था खुद से और मैंने पूरा गेम देखना, खेलना वगैरह छोड़ दिया था बट एंड आई थॉट कि आई विल नेवर कम बैक बट मैं ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं जा सका। आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस गेम वन्स अगेन एंड हाउ दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन, दैट इज़ हाउ माय जर्नी हैज़ बीन एज़ अ फुटबॉल फैन। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बनाते हैं और वीडियो एज़ अ कंटेंट क्रिएट करते हैं कुछ एंड लेट्स सी हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। तो थैंक यू, शब्बा खैर, मिलते हैं।